हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चेज द गोल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाने के बाद में जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम रिजल्ट को लेकर के भी बात करने वाले हैं कि अधीनस्थ बोर्ड की जो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा है, इसका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर किया जा सकता है। दोस्तों, मास्टर पेपर से आपने आंसर की को मिलाया होगा तो आपने ये पाया होगा कि एक आध नंबर का वेरिएशन आपके आ रहा होगा। हो सकता है एक आध नंबर आपका बढ़ रहा हो और हो सकता है एक आध नंबर आपका कम भी हो रहा हो। तो इसके दौरान जो भी कट ऑफ के अंदर जो भी वेरिएशन आ सकते हैं और जो भी आपकी संभावित कट ऑफ रह सकती है, उस संभावित कट ऑफ को लेकर के हम बात करने वाले हैं। तो कट ऑफ की तरफ चलने से पहले यदि हम इसके पेपर के पैटर्न की बात करें तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी आपकी वो थी 474, जिसके अंदर नॉन टीएसपी एरिया की जो वैकेंसी है वो है आपकी 451 और जो आपका टीएसपी एरिया है, टीएसपी एरिया की जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है आपकी 23। और ये जो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा है, ये पूरी की पूरी जो भर्ती परीक्षा है ये दो स्टेप के अंदर कंप्लीट होगी। जो पहला स्टेप है वो आपका फेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट जो था आपका वो रिटन एग्जाम से रिलेटेड है। तो फेज फर्स्ट तो अपना 5 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुका है। और जो आपका फेज सेकंड है ये आपका स्किल टेस्ट से रिलेटेड है। तो स्किल टेस्ट का जो फेज है वो अभी कंप्लीट होना बाकी है और इसके अंदर दोस्तों अपने को पूरी जी जान लगा करके मेहनत करनी है। इसके अंदर दो पेपर हुए थे। जो पेपर फर्स्ट था उसके अंदर 150 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के थे। ऐसे ही जो पेपर सेकंड था उसके अंदर भी 150 क्वेश्चन थे, वो भी आपके 100 नंबर के थे। किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग आपके स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के दौरान नहीं रखी गई थी। यहां पर अपने को 40% नंबर लाने जरूरी है, यहां पर भी अपने को 40% नंबर लाने जरूरी है। ये 40% आपके जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एमबीसी कैटेगरी के लिए है। लेकिन ये जो 40% का क्राइटेरिया जो वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए लागू नहीं होता, वहां पर ये 35% और 35% रखा गया है। तो दोस्तों 100 का यदि आप 40% कैलकुलेट करोगे तो 40 आएगा, यानी कि अपने को दोनों पेपर के अंदर कम से कम 40 नंबर लाने तो कंपलसरी है। यदि मान लो आप यहां पर 35 नंबर लेकर आए और यहां पर यदि आप 90 नंबर भी लेकर आते हो तो उस केस के अंदर आपकी जो पेपर सेकंड की जो ओएमआर सीट है उसको चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहां पर अपने को 40 नंबर हर केस में लाने जरूरी है। जब यहां पर आप मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर अचीव कर लोगे, उसी केस के अंदर जो आपके पेपर सेकंड की ओएमआर सीट है उसको चेक किया जाएगा। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा नहीं रखी गई। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अटेंडेंस। यहाँ पर ओवरऑल जो अटेंडेंस रही वो क्या रही दोनों पेपर के अंदर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट थे जिन्होंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था उनकी संख्या थी 1,66,884। इतने आवेदन अधीनस्थ बोर्ड को स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के दौरान प्राप्त हुए थे। जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके अंदर अटेंडेंस रही 28.09%। जो आपका पेपर सेकंड है उसके अंदर अटेंडेंस रही 27.86%। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पेपर फर्स्ट तो दिया लेकिन वो पेपर सेकंड के दौरान गायब हो गए। और यहां पर अपने को दोनों पेपर देने कंपलसरी हैं। तो जो स्टूडेंट पेपर फर्स्ट देने के बाद पेपर सेकंड देने ही नहीं गए तो वो तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि दोनों पेपर अपने को देने कंपलसरी हैं। तो हम ये मान करके चलते हैं कि जो 27.86% है ये वो कैंडिडेट्स की संख्या है जिन्होंने पेपर फर्स्ट भी दिया है और जिन्होंने पेपर सेकंड भी दिया है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट है उनकी संख्या थी 1,66,884। तो इसका जब आप 27.86% कैलकुलेट करोगे तो आएगा 46,494। यानी ये उन कैंडिडेट्स की संख्या है जिन्होंने पेपर फर्स्ट भी दिया है और जिन्होंने पेपर सेकंड भी दिया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फेज सेकंड को लेकर के कि फेज सेकंड के अंदर जो पर सीट कंपटीशन रहने वाला है वो क्या रहने वाला है।
तो दोस्तों यहां पर पेपर दिया 46,494 कैंडिडेट्स ने, और जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उन नंबर ऑफ वैकेंसीज की जो 15 गुना कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा फेज सेकंड के अंदर। और यहां पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है आपकी 474। तो इसका जब आप 15 गुना करोगे तो आएगा 7,110, यानी कि 7,110 ऐसे कैंडिडेट होने वाले हैं जिनको फेज सेकंड के अंदर मौका मिलेगा। तो आप 46,494 में 7,110 का जब भाग लगाओगे तो अपने पास 6.5 के आसपास आएगा, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट मान लिया 7। यानी कि जो आपका फेज सेकंड होने वाला है उसके अंदर एक सीट के ऊपर 7 जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर फाइट होगी, यानी कि उनके अंदर कंपटीशन होने वाला है। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने पेपर के पैटर्न को लेकर के बात की, हमने अटेंडेंस को लेकर के बात की, और जो भी पर सीट कंपटीशन रह सकता है उस पर सीट कंपटीशन को लेकर के बात की। अब दोस्तों जो पेपर का आपका लेवल रहा वो आपका मॉडरेट से टफ स्तर का रहा, यानी कि मॉडरेट से आप थोड़ा सा अप कह सकते हो और आप टफ से थोड़ा सा इसको डाउन बोल सकते हो। और जो आपका पेपर सेकंड था उसके अंदर आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तकरीबन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे गए थे। तो जब आपका पेपर या तो मॉडरेट होता है या टफ होता है तो उस केस में आपकी कट ऑफ कम आने के थोड़े चांसेस होते हैं, और यहाँ पर थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाएगी। कट ऑफ जो है इसकी बहुत ज्यादा जाने के चांसेस कम ही हैं। और 2021 के अंदर जो स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का जो पेपर हुआ था उसके अंदर अटेंडेंस भी अच्छी खासी थी, और उसका जो पेपर का लेवल था वो भी आपके 2024 में जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ उसकी तुलना में थोड़ा सा इजी था। अब दोस्तों हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की तरफ चलते हैं कि इस भर्ती परीक्षा की जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो क्या रह सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी को लेकर के। तो जनरल कैटेगरी के लिए यहां पर बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स की, और यहां पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करेंगे। यदि आपकी जनरल कैंडिडेट्स के अंदर 136 से 140 नंबर हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपको फेज सेकंड की तैयारी जरूर करनी चाहिए। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 126 से 130 नंबर यदि आपके सही बैठ रहे हैं ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद, तो आपको फेज सेकंड की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। यदि दोस्तों आपके नंबर कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत हो रही है तो आपको करना क्या है, जो भी आपके राइट क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने भी आपके सही होने वाले क्वेश्चनों की संख्या है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.666 से। तो इस केस के अंदर जो भी नंबर आपके बन रहे हैं वो आपके पास आ जाएंगे। और ये तभी करना है आपको जब आपने सारे के सारे गोले भरे हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 121 से 125 नंबर, इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 116 से 120 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है। दोस्तों ये एक अनुमानित कट ऑफ है, एक आध नंबर का वेरिएशन या 2-3 नंबर का वेरिएशन हो सकता है आपको अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की जाने वाली कट ऑफ के अंदर देखने को मिल जाए। अब दोस्तों बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी को लेकर। तो ओबीसी कैटेगरी में यदि आपके जनरल कैंडिडेट्स के अंदर 131 से 136 नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फेज सेकंड की तैयारी जरूर करनी चाहिए। यदि हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए ये जो स्कोर हो सकता है वो 121 से 126 नंबर। यदि बात एमबीसी कैटेगरी को लेकर करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 120 से 124 नंबर, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 115 से 120 नंबर। यदि हम बात एससी कैटेगरी को लेकर करें तो एससी कैटेगरी के अंदर जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 106 से 110 नंबर एक सेफ स्कोर हो सकता है फेज सेकंड के लिए।
और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो स्कोर हो सकता है वो हो सकता है आपका 91 से 96। दोस्तों ये एक पूर्णतः एनालिसिस करने के बाद में ये आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है। दोस्तों यदि एसटी कैटेगरी को लेकर के बात करें तो यहां पर जनरल कैंडिडेट्स के लिए 101 से 105 नंबर, और जो आपके फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये स्कोर रह सकता है 96 से 101 नंबर। तो दोस्तों यदि जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो इस हिसाब से यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको फेज सेकंड की तैयारी जरूर करनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके रिजल्ट को लेकर के कि आखिर इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो दोस्तों जो आपका दिसंबर का सेकंड वीक होगा उस दिसंबर के सेकंड वीक में आप ये मान लो कि 15 दिसंबर तक जो आपका स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों इसके जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन आप 8 नवंबर से 10 नवंबर तक लगा सकते हो। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये आंसर होना चाहिए था, इन्होंने गलत दिया है, तो आप एक वैलिड प्रूफ के साथ में 100 रुपए पे करके आप एक क्वेश्चन के ऊपर जब आप 100 रुपए पे करोगे तो आप उस क्वेश्चन के लिए क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। यहां पर अपने को एक बात ध्यान ये रखनी है कि जो अपना प्रूफ है वो पूर्णतः ऑथेंटिक होना चाहिए, पूर्णतः वैलिड होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ आपको उस प्रूफ के साथ नहीं करनी है। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि जो भी आपका वैलिड प्रूफ होता है उसके साथ कुछ एडिटिंग कर देते हैं। तो जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि कोई भी कैंडिडेट यदि ऑफिशियल जो भी आपका ऑथेंटिक प्रूफ है उसके साथ छेड़छाड़ करके ऑब्जेक्शन सबमिट करवाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अपने को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी क्वेश्चन में यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको जो भी ऑथेंटिक प्रूफ है उस ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में ही अपना ऑब्जेक्शन लगाना है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के बात कर ली, इसके रिजल्ट को लेकर के बात की, और जो भी आपके ऑब्जेक्शन है उन ऑब्जेक्शन को लेकर के बात की। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलेंगे एक और शानदार इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।